अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में डाइवर्सिटी अमंग एनिमल के चैप्टर में से डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो एनिमल्स जिसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ सेल से बनी हुई हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो उसे हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और इन दो लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक नॉन सेलुलर मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसे हम हाइड्रा कहते हैं, पाइलम नाइडीरिया से ताल्लुक रखता है। अगर हम इसकी लेयर की तरफ देखें तो ये इसकी लेयर मौजूद है एंडोडर्म, और ये एक्टोडर्म का लेयर जो है ये मौजूद है। इन दो लेयर्स के दरमियान ये दो सेल से बनी हुई है, और इन दो सेल के लेयर्स के बीच पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन सेलुलर लेयर जो है ये मौजूद है जिसे मीजोग्लिया का नाम दिया जाता है। अब हम मजीद कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की मजीद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। दे डेवलप सम ऑर्गन्स बट शो लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होती है उनमें बाज ऑर्गन मौजूद होती है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होती, जिस तरह की ह्यूमंस में या कैट में, बफेलो में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होती है और वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इस तरह का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मौजूद नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी वेल डेवलप मौजूद नहीं होती, जो कि ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट पोजेस एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी कोई सिस्टम नहीं है, जैसा कि हमारी बॉडी में मौजूद है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर उस जैसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, वो एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। प्रिमिटिव टाइप से हमारा मुराद ये है कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है जिसमें सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, यानी उसमें ब्रेन मौजूद नहीं है, स्पाइनल कार्ड मौजूद नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है और वो तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। तो सिंपल सा नर्वस सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। एक और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम देखते हैं, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उसके अंदर उसके बीच खासकर एक कैविटी मौजूद होती है जिसे हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं, या उसका पूरा नाम क्या है, सिलेंट्रॉन उसे हम कह सकते हैं, या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी उसे कहा जाता है। गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, और डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, तो इसलिए उसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोलिप पाम है हाइड्रा का, और ये मेड्यूसा पाम है अम्ब्रेला शेप। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन जो है ये मौजूद है, इंटेस्टाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम आते हैं। इंटीरियर एंड पर एक कैविटी मौजूद होती है जिसे माउथ का नाम दिया जाता है, और इसके जरिए से फूड और वाटर एंटर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग मौजूद होती है जिसे माउथ कह सकते हैं और एनस भी कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं यहाँ पर एनस और माउथ जुदा जुदा नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सुराख या एक ही होल मौजूद होता है जिसे एनस और माउथ दोनों कहा जाता है, और उसके जरिए से फूड और वाटर की इंटेक भी होती है, और इसी तरह अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल की एग्जिट भी उसी सेम होल से होती है। इस किस्म के सिस्टम को जहां पर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही ओपनिंग मौजूद हो, तो इसे हम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेक की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है, फूड एंटर आता है और वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बाहर निकल जाती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकती है। एसेक्सुअल की तरफ अगर हम आए तो ये हाइड्रा है, ये खासकर बर्डिंग का प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है। पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि एक बर्ड एराइज हुआ है, एक बर्ड ये डेवलप होता जा रहा है, और इस तरह डेवलपमेंट के बाद यहाँ से ये डिटेच हो जाता है और ये एक और सबस्ट्रेटम ढूंढता है और वो सबस्ट्रेटम के साथ ही अटैच हो जाता है, और इस तरह ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम आए तो सेक्सुअली यहाँ पर मेल और फीमेल गुनेड मौजूद होती है। मेल गुनेड स्पर्म रिलीज करती है और फीमेल गुनेड जो है वो एग रिलीज करते, जिसमें फीमेल हाइड्रा में वहाँ पर एक ऑलरेडी मौजूद होते हैं, स्पर्म जो है वो एक के साथ मिल जाता है और यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो, और इस तरह से यंग पोलिप बन जाता है। फिर यहाँ पर ये कॉलोनी बनाती है, और इस तरह ये एक मैच्योर फॉर्म बनाती है, और यहाँ कॉलोनियल फॉर्म में फिर से जो है गुनेड बन जाती है, मेल और फीमेल गुनेड बन जाता है। इस तरह ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर जाती है।
तो अब हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिसकी बॉडी 3 लेयर्स ऑफ सेल से बनी हुई होती है। वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंपैरिजन भी दिखाया गया है। जो एक्टोडर्म है ये आउटर लेयर है, इसी तरह एंडोडर्म ये इनर लेयर है, और यहाँ पर मीजोग्लिया का नॉन सेलुलर लेयर मौजूद होता है, और यहाँ पर मेसोडर्म एक कम्प्लीटली डेवलप लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में यहाँ पर मौजूद होता है। अब हम और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं कि जो सेल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, वो काफी हद तक टिश्यूज भी बनाते हैं, ऑर्गन भी बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी कंप्लीट तरीके से वो बना सकते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है, या इसे हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो सैक लाइक था, जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें दो इंजेक्शन के लिए या फूड इनटेक के लिए अलग ओपनिंग जिसे माउथ कहा जाता है, और इस तरह वेस्ट मटेरियल की आउटटेक के लिए एक अलग सुराख या अलग होल होता है जिसे इनस का नाम दिया जाता है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेपरेट ओपनिंग होती है इनटेक ऑफ फूड के लिए और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के लिए। एक्टोडर्म का जो लेयर होता है वो स्किन बनाता है और नर्वस सिस्टम। इस तरह एंडोडर्म का जो लेयर है, एंडोडर्म का लेयर अंदरूनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है और इसी से रिलेटेड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है, तो वो ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक और भी सिस्टम मौजूद है, यूरिनरी ट्रैक हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, तो उस सब सिस्टम की अंदरूनी जो लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनी हुई होती है, और बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन मौजूद हो वो सभी मेसोडर्म से बनी हुई होती है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल और बाकी सारी जो भी ऑर्गन हो वो सभी की सभी मेसोडर्म के लेयर से बनी हुई होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम क्या है? सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कह सकते हैं, या अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ऐसी कैविटी जो दोनों अतराफ से मेसोडर्म के लेयर ने सराउंड की हुई हो, तो उसे हम सीलोम या ट्रू सीलोम या बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी कह सकते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं द बेसिस ऑफ सीलोम या ट्रू कैविटी, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो सबसे पहले एसिलोमेट्स की तरफ हम आते हैं। तो एसिलोमेट ए का मतलब एब्सेंट होता है, यहाँ पर सीलोम, कोई भी सीलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये है एक्टोडर्म का लेयर, फिर ये दूसरा है मेसोडर्म का लेयर, और तीसरा जो है एंडोडर्म का लेयर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैविटी हमें नजर नहीं आ रही है। ये लिनेरिया है, इसे इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, और ये डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों लेयर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रू कैविटी मौजूद नहीं है। लूज सेलुलर टिश्यू विच फिल द स्पेस बिटवीन एपिडर्मस एंड गेस्ट्रोडर्मस कॉल्ड मेसेनकाइमा और पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट। तो हमने ऑलरेडी बात की कि यहाँ पर मेसेनकाइमा या पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो मौजूद होती है, लेकिन कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। मेसेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। जो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन मौजूद होते हैं उस सबको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इस मेसेनकाइमा या पेरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन होता है। दे डू नॉट हैव मच डेवलप बॉडी सिस्टम्स। यहाँ पर जो हमारे पास ये ओसिलोमेट्स मौजूद है, तो इसमें बॉडी की जो सिस्टम होते हैं वो डेवलप नहीं होती, काफी हद तक डेवलप नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ हद तक डेवलप होते हैं। कंप्लीट डेवलप ये भी नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक ये डेवलप होती है। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए तो पाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जितने भी एनिमल है उसे हम एसिलोमेट्स में शुमार करते हैं। दूसरे ग्रुप की तरफ अगर हम आए सूडोसिलोमेट्स, सूडो का मतलब है फॉल्स। तो यहाँ पर एक फॉल्स कैविटी मौजूद होती है, यानी यहाँ पर कैविटी तो मौजूद होती है लेकिन उसे हम फॉल्स कैविटी कहते हैं। फॉल्स कैविटी का मतलब ये है कि ये जो कैविटी है ये मेसोडर्म के लेयर्स के बीच मौजूद नहीं है, बल्कि एक तरह से मेसोडर्म का लेयर है और दूसरी तरफ से एंडोडर्म का लेयर है, और इन दोनों के बीच एक कैविटी मौजूद है। तो इसे हम सूडोसीलोम कह सकते हैं। ट्रू सीलोम यहाँ पर हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ मेसोडर्म की लेयर है और दूसरी तरफ एंडोडर्म की लेयर है, तो इसी तरह इसे हम सूडोसीलोम का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सीलोमिक एपिथेलियम और सीलोमिक एपिथेलियम जो है उसने ये लाइन नहीं की हुई है, तो इसी तरह इसे हम सूडोसीलोम का नाम दे सकते हैं। बल्कि उसे किसने लाइन किया है? मेसोडर्म एंड एंडोडर्म की लेयर ने, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नली मस्कुलर लेयर ने इस कैविटी को लाइन किया हुआ है और इंटरनली क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन।
तो यही इंटेस्टाइन एंडोडर्म से बनी हुई होती है और इस तरह जो मस्कुलर लेयर है वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है। एक ही बात है, ये दोनों जुमलों का मतलब एक ही है। सूडोसीलियम हैज नो रिलेशन विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो सूडोसीलियम है इसका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसमें ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए तो पाइलम आस्केलमेंस जो है उसके जितनी भी एनिमल है उसे हम सूडोसीलोमेट्स में शुमार करते हैं। सीलोमेट्स की तरफ अगर हम आए तो सीलोमेट्स इसमें ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अगर हम ये जो एनिमल मौजूद है इसका क्रॉस सेक्शन ले ले तो क्रॉस सेक्शन के बाद ये है एक्टोडर्म, ये दूसरे वाला जो लेयर है ये है मेसोडर्म, और ये तीसरा जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है ये एंडोडर्म का लेयर है, ये डाइजेस्टिव ओपनिंग है। तो अब हम सीलोम की तरफ अगर आए, सीलोम यहाँ पर हम सीलोम की तरफ देखें तो ये सारे का सारा जो लेयर मौजूद है ये कौन सा लेयर है, ये मेसोडर्म का लेयर है। तो यहाँ पर एक केविटी, यहाँ पर एक केविटी है और यहाँ पर एक केविटी है। तो इस केविटी को हम ट्रू सीलोम इसलिए कहते हैं कि आउटसाइड और इनसाइड दोनों अतराफ से किस लेयर ने इसे लाइन की है, मेसोडर्म की लेयर ने इसे लाइन की है, तो इसलिए हम इसे सीलोम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास पाइलम एनालिडा, पाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेवी कार्डेटा, एंड कार्डेटा, सभी पाइलम को हम सीलोमेट्स में शुमार करते हैं। अब हम सिलोमेट्स को फर्दर टू ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक का नाम है प्रोटोस्टॉम्स और दूसरे का नाम है ड्यूटेरोस्टॉम्स। तो प्रोटोस्टॉम्स की तरफ हम आते हैं। प्रोटोस्टॉम का मतलब है फर्स्ट माउथ, प्रोटो मीन फर्स्ट, टॉम मीन माउथ। तो फर्स्ट ओपनिंग इन द एम्ब्रियो इज माउथ। ये ऐसे एनिमल होते हैं कि जो एम्ब्रियनिक स्टेजेस में जो फर्स्ट ओपनिंग होती है तो उससे उस फर्स्ट ओपनिंग से इस एनिमल की माउथ बन जाती है। ये एनिमल जो होती है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, थ्री लेयर्स से बने हुए होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, और इसी तरह अर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मौजूद होता है। ये सभी टर्म्स हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको इस सभी अल्फाज की समझ आ सके। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, तो लिहाजा आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है इसका। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन अ ट्यूब या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटोस्टॉम में मौजूद होता है। एग्जाम्पल्स कौन से पाइलम आते हैं, फाइलम मोलस्का, पाइलम एनालिडा और पाइलम आर्थ्रोपोडा। ये जो एनिमल है ये प्रोटोस्टॉम्स में आते हैं। ड्यूटेरोस्टॉम्स की अगर हम बात करें तो ये उलट है प्रोटोस्टॉम्स का। एम्ब्रियो में जो फर्स्ट ओपनिंग होता है ड्यूटेरोस्टोम में वो एनस बन जाता है, माउथ नहीं बन जाता, और जो दूसरी ओपनिंग उसके अपोजिट साइड पर होती है वो माउथ बन जाता है। ब्लास्टोपोर इज एसोसिएटेड विद एनस एंड सेकंड एम्ब्रियोनिक ओपनिंग इज एसोसिएटेड विद माउथ। जो फर्स्ट ओपनिंग होता है इसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं और वो एनस उससे क्या बनता है, एनस बनता है, और जो सेकंड ओपनिंग होता है उससे माउथ बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि ये जो पहला ओपनिंग है इसे ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, इससे एनस बन जाता है, और इसका जो अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड पर फिर माउथ बन जाता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ भी हम देखते हैं। दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। जो यहाँ पर सेल्स का जो फेट है वो इनडिटर्मिनेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एम्ब्रियनिक स्टेज में जो भी सेल मौजूद है वो स्टेम सेल होता है, यानी हर एक सेल में सलाहियत मौजूद होती है को एक एक सेल जो है वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि फेट ऑफ सेल्स इज इनडिटर्मिनेट। दे आर शोइंग रेडियल क्लीवेज इन एम्ब्रियनिक सेल डिवीजन। अब हम क्लीवेज की अगर बात करें तो क्लीवेज ये कौन सा शो कर रहा होता है, रेडियल क्लीवेज जो है वो एम्ब्रियनिक स्टेजेस में ये शो करती है। तो ये आप देख सकते हैं स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में ये डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। ये 8 सेल स्टेज है, मरूला वाला स्टेज है, यहाँ पर 16 सेल्स और फिर 32 सेल स्टेज यहाँ पर भी ये सेम मौजूद है। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें, रेडियल डिवीजन की तरफ अगर हम बात करें तो ये रेडियल डिवीजन भी आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन जो होती है वो रेडियस की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। और अगर हम स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो ये स्पाइरली, ये सेल्स आप देख सकते हैं कि ये स्पाइरली यहाँ पर इसका जो डिवीजन होता है ये कंप्लीट होता है। तो ये है हमारे पास रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मजीद हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।